अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। ब्रेड में दूध डालें और कमाल देखें। ना ही ये कोई केक है और ना ही कोई स्नैक्स, लेकिन जो भी है यकीन करें आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। एक मैंने आलू लिया, ये बड़े साइज़ के, आपने छोटे साइज़ का लेना है। अगर आपके पास 4 ब्रेड हों तो फिर बड़े साइज़ का आलू लीजिएगा, अगर 2 हैं तो फिर हाफ़ लीजिएगा। इसको आपने कद्दूकश करना है। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि इसको सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत कम पानी डालेंगे। हाफ़ गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है और इसको 2 मिनट पकाना है। फिर इसके ऊपर आपने ठंडा पानी डाल देना है। तो फिर इसको साइड पे करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मैंने इधर 1 अंडा लिया है और जो जर्दी है इसको सेपरेट कर देंगे। सफ़ेदी को आपने सेपरेट करना है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। इधर मैंने 2 ब्रेड लिए हैं, हाफ़ कप दूध लिया है। अभी देखते हैं कितना दूध लगता है। हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ही लगा है। तो अब आपने इसको चम्मच से अच्छे से मैश करना है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। जब तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अब आपने उबले हुए आलू डालने हैं, इधर जर्दी भी डाल देनी है। हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर डालना है, ये ज़रूर डालना है, ये स्किप नहीं करिएगा। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें, 1 टीस्पून नमक डाल दें, 2 चुटकी मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। मसाले आप अपनी मनपसंद के भी डाल सकते हो, लेकिन आप इधर अच्छे से मिक्स करिएगा। अभी आँच को मैंने ऑन नहीं किया। तो बैटर हमारा डन है, इसको आपने कोई रेस्ट नहीं देनी। अब आपने एक और पैन लेना है और सबसे पहले आपने ऑयल से उसको ग्रीस कर लेना है। उसके बाद आपने सारा बैटर फैला दें। कोई बात नहीं, मैंने इसको थोड़ा पतला रखा है। आप सारा बैटर डाल दीजिएगा और इसको ब्रेड की शेप दीजिएगा, चौकोर शेप दे इसको। तो अब आँच हमने मीडियम से कम रखनी है, दम से थोड़ी सी ज़्यादा। तो आप चेक कर लेते हैं अभी पका है कि नहीं। अभी थोड़ा सा रहता है तो इसको हम प्लेट से टर्न करेंगे, क्योंकि अभी सॉफ्ट है, टूटे नहीं। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब के लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। अब आपने जर्दी डाल देनी है, ऊपर से थोड़ा सा नमक डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। थोड़ा सा नमक डाल दें, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें और थोड़ा सा ऑरिगेनो है तो ठीक, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। थोड़ा सा बस धनिया से इसको गार्निश कर दें, ऊपर से कवर कर दें। अब जर्दी को पकाते हैं, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, 5 मिनट लगेंगे इसको पकाने में, क्योंकि हल्की आंच पे भाप से हमने इसको पकाया, स्टीम दे के हमने इसको पकाया। तो अभी लीजिए जी, मज़ेदार सा हमारा सैंडविच रेडी हो गया। यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। एक मरतबा बनाकर देखिएगा। आप सोच रहे होंगे ब्रेड के ऊपर भी अंडा डाल के बन सकता था, लेकिन आप ऐसे बनाकर देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, जाते मुंह में घुल जाने वाला यह नाश्ता है। बच्चे तो क्या, बड़े भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। तो आपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस